छत से किया फ्रेंड्स अनार की हार्वेस्टिंग। देखिए किस तरीके के इसमें दाने लगे हुए हैं। आज आप लोगों से शेयर करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपके छत पे भी कोई फ्रूट्स प्लांट्स है या अनार का पौधा है तो उसमें अगर फल नहीं लग रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अनार में फल लगने लगे हैं। और ये बीज से ही उगाया हुआ प्लांट्स है फ्रेंड्स, ये नहीं कि ग्राफ्टेड पौधा ये है और उसमें लग रहा है। तो वो टिप्स आपसे शेयर करेंगे और किस तरीके से हमने अपने जो है अनार में फ्रूटिंग ली और इसमें फ्रूट नहीं लग रहे थे क्योंकि ये बीज से था। करीब हमें लग रहा है कि 3 साल का पौधा ये हो गया है और तब से फूल तो बराबर आ रहे थे हर समय, पर इसमें फ्रूट नहीं लग रहा था। पर अब ये जो है इसमें फ्रूट लगने शुरू हो गए हैं। देखेंगे आप कि किस तरीके से फ्लावर्स आते थे। और टीने में ये टीना एक हमारे पास था, उसी टीने में लगाए थे। पर हमने जब इसको जो है इसमें डिब्बे में ट्रांसफ़र किया और क्या किस तरीके से हमने ट्रांसफ़र किया, क्या क्या इसमें हमने कौन से खाद यूज किए, उसके बाद भर भर के अनार उसमें लगने लगे फ्रेंड्स। और फिर लगते जा रहे हैं उसमें। एक जैसे अनार हमने तोड़ा और फिर उसमें फूल आ गए और फिर से अनार लगने लगे हैं। तो आप लोगों से शेयर करेंगे कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग की। देखिए ये काफ़ी लंबे समय से हमारे छत पे सेम हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। किस तरह के साइज हैं, ये कितना हेल्थी है। और ये सारी चीज़ें जो भी हैं फ्रेंड्स, मैं कोई बोन मिल्क नहीं यूज करती हूँ, पर आपसे यही शेयर करेंगे कि किस तरीके के मैं खाद देती हूँ जिसकी वजह से इस तरीके की सब्जियाँ लगती हैं। और देखेंगे आप कि किस तरह दिख रहे हैं, एकदम तोड़ती हूँ और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। आपके सामने है कि किस तरीके की कितनी हेल्थी जो है 2 तरह के हमने सिम लगा रखा है और ये मिल रही हैं, हरदम हार्वेस्टिंग इसमें से मिल रही है। मैं जो भी पौधे लगाती हूँ फ्रेंड्स अपनी छत पे, तो जो सब्जियां मैं लगाती हूँ वो सब्जी मुझे खरीदनी नहीं पड़ती है। जैसे सेम है ये, तो सेम भी हमें नहीं खरीदना पड़ता है क्योंकि इतना पर्याप्त मात्रा में इसमें लगते हैं सेम, और कि ये काफ़ी मात्रा में लगते हैं जो हम और लोगों को भी दे देती हूँ इसमें से, और मुझे खुद हरदम बनाने को मिलते हैं ये। इस तरह से आप जो भी बेल वाली सब्जियां अगर लगाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा गमला लीजिए और चाहे बड़ा ग्रो बैग लीजिए और उसमें जो है आप अच्छे से एक तो सॉइल मिक्स भर दीजिए कि उसमें आप जब सॉइल मिक्स अच्छा भरते हैं तो जो भी सूखी पत्तियां हैं या सब्जी के छिलके वगैरह हैं या फल के, तो वो चीज़ें आप जब नीचे भर देते हैं तो वो बाद तक इसमें खाद का काम करता है और आपके पौधे इसी तरह ग्रो करते हैं और ग्रोथ बनाते हैं, फ्रूटिंग देते हैं। और इसके बाद आप जो है बीच बीच में आपको खाद जरूर देनी पड़ती है और थोड़ा सा सहारा इसके लिए देखिए रस्सियों का सहारा बना देते हैं जब, तो उसमें बढ़िया ये लगते हैं। और मैं बात करूंगी अनार के फ्रेंड्स, तो देखिए ये 15 केजी के ये टीना जो है, ये टीने में हमारा अनार का पौधा लगा हुआ है। इसके फ्लावर्स आए बहुत हर साल, पूरे साल बीच बीच में लगते ही रहते हैं, इसमें फ्लावर्स आते ही रहते हैं। और आप लोगों से पहले कुछ बार शेयर भी किया है, अब पर उसमें अनार नहीं लग रहे थे फ्रेंड्स। तो देखिए ये डिब्बा हमने, ये थोड़ा बड़ा डिब्बा है, तो इसमें हमने इसको देखिए ये होल कर दिया इसमें, और होल करके नीचे हमने वही पेपर और गत्ते हैं उसको भिगो कर हमने इसके अंदर नमी के लिए डाल दिया है। होल के ऊपर गिट्टी जरूर रख लेना चाहिए कि पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हो निकल जाए। और क्या किया हमने कि ये तुलसी वगैरह की डालियाँ निकली थी, पुरानी तुलसी जी काफ़ी, और डालियाँ पत्तियाँ सब इसमें हमने भर दिया। ये मोटी मोटी लकड़ियाँ बड़े गमलों में हम लोगों के आ जाते हैं, बेकार हम लोगों को फेंकना नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि इस तरीके के हमने ये सारी जो गन्ने की पत्तियां हैं, हम यहाँ तक कि ये झाड़ू की लकड़ी भी है वो भी हम नहीं फेंकते हैं बाहर फ्रेंड्स। और वो सारे जो भी घास फूस ये सारे निकले थे हमारे गार्डन में, ये कुछ भी वेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। पहले तो नीचे आपको सूखी पत्तियां जरूर डालनी पड़ेगी और नमी के लिए कुछ ना कुछ आपको गत्ते पेपर वगैरह डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास किचन वेस्ट खाद बनाते हैं, वो तैयार नहीं था और ये डिब्बे पूरे भरे हुए थे। 3 डिब्बों में बनाती हूँ मैं और वो तीनों डिब्बे फुल थे। और तो हमने क्या किया कि यही किचन वेस्ट हमने, क्योंकि हमको फिर खाद बनाना है और ये बड़ा गमला भरते हैं जब, तो कुछ भी इसमें डाल दो खप जाता है, यानी तो ज़्यादा मिट्टी कम भरनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमने इसमें पूरा वो आधा अभी किचन वेस्ट गला हुआ था, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह हमने ये भर दिया पूरा, और जिस मिट्टी पे रखे थे उसमें के लिक्विड देखिए इसमें मिट्टी में सब आ गए हैं। किचन वेस्ट में जो लिक्विड था, क्योंकि वो अभी कच्चा था, तो ये सारी मिट्टियां हमने इसी में डाल दी। और क्योंकि मैच्योर पौधा हमारा था तो हमें डर नहीं था कि इसमें कोई कीड़े फंगस लग जाएंगे, हमारा पौधा खराब हो जाएगा, नहीं। इसी तरह से फूल लगा ही, ये जो फूल लगा है फ्रेंड्स, इसी तरह हमने इस डिब्बे में फूल लगा ही हमने ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा लेट हो गया
गया था, रात हो गई थी, तो हमने इसका वीडियो नहीं बनाया। और देखेंगे कि उसके बाद सारे फूल तो नहीं रुक पाए, लेकिन कुछ अनार हमारे में देखिए कई अनार फिर भी लगे हुए हैं इसमें, और सारे और फूल झड़ गए। और देखेंगे कि किस तरीके की, पूरा लग भी नहीं पाएगा क्योंकि अभी इतना बड़ा पौधा भी नहीं है फ्रेंड्स। फिर भी जो है, जो इसमें अनार लगे इतने अच्छे कि देखने में भी इतने खूबसूरत और रेड रेड, हमें पता नहीं था कि कैसा बीज है, कैसा पौधा बना है ये। और वो बीज से गिराया हुआ, बीज से अपने आप ये पौधा निकला फ्रेंड्स, और वो हमने रख दिया। और उसी में से देखिए आंधी तूफान आया था तो ये अनार गिर गया था। तो फिर हमें लगा कि इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये भी शायद गिर जाए, क्योंकि हमें ये भी आइडिया नहीं था कि ये पका है कि क्या हुआ है। फिर भी हमने जो है तोड़ा इसको, क्योंकि ये गिर गया था और सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे थे। ये तो थोड़ा कच्चा है, ये दिख रहा है जो, तो इसको हमने नहीं तोड़ा, पर ये पक चुका है तभी ये गिरा है। देखिए थोड़ी सी आंधी आई और उसमें ये गिर गया था। तो इसके साथ इसके बराबर जो है उसको भी हमने हार्वेस्टिंग की। और इस तरीके से आप जो है गमले में देखिए, अगर मैच्योर पौधे हैं तो उसमें आप कच्चा किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं या ताज़ा किचन वेस्ट, लेकिन ऊपर से फिर आपको सूखी पत्तियां जरूर उसमें डालनी पड़ेंगी। और सूखी पत्तियां डाल के तब आप मिट्टी में खाद मिलाकर आप उसमें डाल दीजिए। शायद ये सारी खाद की कमी ही थी और या छोटा टीना था हमारा, इस वजह से हमारे अनार में अनार नहीं लग पा रहे थे। तो इसलिए जरूर मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर इसी तरह अनार में फूल खाली आ रहे हैं तो उसके अनार नहीं बन पा रहे हैं तो उसका पॉट बड़ा कर दीजिए। और उसके बाद आप उसको उसमें जो है इस तरीके की खाद ज्यादा मात्रा में दीजिए, तब जाके उसमें अनार जरूर लगने लगेंगे। ये बीज से उगाया हुआ पौधा है फ्रेंड्स, अपने आप निकल आया था ये पौधा, हमने ग्राफ्टेड पौधा कोई खरीद कर नहीं लिया था और आपके सामने है। और फिर इसमें छोटे छोटे इस टाइम भी अभी अनार लगे हुए हैं, अब लग रहे हैं, फूल भी लगे हैं, अनार भी लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स साइज में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें के दाने आप देखेंगे कि किस तरीके के रेड, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट, मार्केट से बहुत अच्छा। और ये इस तरीके से देखिए हेल्थ का खजाना, ये पोई भाजी का पौधा है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे आपकी पान के पत्ते की तरह पत्तियां हुई हैं। ये पौधा एक बार लगा लीजिए फ्रेंड्स, और पुराने पौधे में भी इसमें काफ़ी ग्रोथ होते हैं और पत्तियां काफ़ी निकलती हैं। इसकी पत्तियों का ही साग बनता है। ये इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, और बहुत सारी हार्वेस्टिंग ये इसमें से मिलती रहती है हमेशा। इस तरह कुछ सब्जियों का हार्वेस्टिंग हमने किया। देखिए फ्रेंड्स कुछ बैगन, सेम, अनार, और ये पत्तियों की हार्वेस्टिंग हमारी मिली। कितनी हेल्थी सब्जी छत से। तो इस तरीके की अगर सब्जियों की हार्वेस्टिंग चाहिए फ्रेंड्स, या फल फ्रूट्स अपने छत पे चाहिए, तो आप, हम कहेंगे कि जो है आप शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से भी आप इस तरीके की सब्जियां उगा सकते हैं। और गार्डनिंग के लिए, सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहता है जो हम करके ही सीखते हैं, और इस तरीके से करते करते हम बहुत कुछ गार्डनिंग में सीख लेते हैं।